वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज 5.6. Okay, in our last video lecture I have already given you the hint and some examples based on this exercise 5.6. मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन वाले सभी इक्वेशंस की हिंट दे दी थी, उसकी प्रोसीजर बता दी थी कि आपको कैसे dy by dx फाइंड करना है। अगर आपके पास x एंड y के फॉर्म में दो सेपरेट इक्वेशन हो and if you want to find dy by dx you can use the method that I have already given you, है ना, जो मैंने लास्ट लेक्चर में दी थी वो मेथड से आप हमेशा ही dy by dx फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम बस ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखेंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चन आपने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं। यू जस्ट नीड टू वेरीफाई, एंड आपको जस्ट वेरीफाई करना ही बाकी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। तो मैं बहुत ही स्पीड से ये सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहा हूँ ताकि वी जस्ट डोंट नीड टू वेस्ट अवर टाइम एंड फटाफट से ये सभी क्वेश्चन सॉल्व भी हो जाए। सो डी एक्स बाई डी टी इक्वल टू 2a इंटू 2t। सो फाइनली डी एक्स बाई डी टी हो गया 4at। ओके, एंड डी वाई बाई डी टी हो गया a कॉन्स्टेंट 4t क्यूब। ठीक है, नाउ इफ यू वांट वी कैन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वट, डी वाई बाई डी टी, उसके डिनोमिनेटर में डी एक्स बाई डी टी, है ना। दोनों की वैल्यू रखने पे 4at, what we get, dy by dx equal to 4a cancel, एक t cancel, बचा t square. So that is what our answer. Okay, okay, and ये फर्स्ट क्वेश्चन में एनसीईआरटी की बुक में आंसर में गलती है, 2t स्क्वायर दिया है, बराबर। वो बाय चांस बाय मिस्टेक उन लोग ने 2t स्क्वायर दिया है, बट 2t स्क्वायर नहीं आएगा। सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट द आंसर ऑफ माय सॉल्यूशन एंड द सॉल्यूशन ऑफ एनसीईआरटी। ओके, तो वहाँ पे 2t स्क्वायर जो लिखा है वो गलत है। यू कैन चेक इट बाय योर सेल्फ, आप देख सकते हो, इसमें कोई एरर नहीं है। एंड योर आंसर इज फाइनली योर आंसर इज t स्क्वायर ओनली। ओके, यू कैन वेरीफाई इन अनदर बुक ऑल्सो। लेट्स स्टार्ट विद सेकंड क्वेश्चन। Okay, x equal to a cos theta, y equal to b cos theta. Let's have differentiation with respect to theta. a into cos theta का differentiation minus sin theta, and dy by d theta equal to minus b sin theta. Okay, now if you want you can find dy by dx. Okay, dy by dx equal to क्या होगा भाई, तो वही dy by d theta divided by dx by d theta. It means कि ये दोनों का रेशियो, तो ये नेगेटिव बाहर ही एक्चुअल में निकालना है, बाहर ही है, बराबर। सो ये साइन थीटा कैंसल, आंसर विल बी b बाई a। ओके, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। x इक्वल टू साइन t, y इक्वल टू cos 2t। लेट्स फाइंड dx बाई dt। साइन t का हो जाएगा cos t, एंड dy बाई dt क्या होगा, and dy by dt equal to differentiation of cos 2t becomes minus sin 2t into 2, है ना। So now we just need to find the final answer, which is dy by dx equal to the ratio of again dy by dt and dx by dt. So numerator is minus 2 sin 2t all divided by cos t, and now sin 2t का फॉर्मूला हमको पता है, that is 2 sin t cos t, 2 sin t cos t all divided by cos t, and you can see one cos t is cancelled. So finally we get answer is minus 4 sin t. ठीक है, okay, in fourth question again let's have dx by dt, that is equal to 4, t का हो जाएगा 4, and dy by dt, तो 4 न्यूमरेटर में एज इट इज़, एंड 1/t का हो जाएगा माइनस 1/t स्क्वायर। ये तो हमने ऑलरेडी आपको बहुत बार बताया है कि भाई 1/t का डिफ्रेंशिएशन या फिर 1/x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है। नाउ dy by dx इक्वल टू द रेशियो ऑफ दिस टू, माइनस 4/t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। फाइनली 4 कैंसिल, आंसर इज माइनस 1/t स्क्वायर। ओके, सो लेट्स हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। dx by d theta
कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, नेगेटिव बीच में एज इट इज, अगेन कोस टू थीटा का माइनस साइन 2 थीटा इंटू 2 थीटा का 2, ठीक है, एंड डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू व्हाट, साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का कॉस 2 थीटा इंटू 2, ठीक है। सो फाइनली ये पीछे वाले को तो सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट आगे वाले में सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एज यू कैन सी फर्स्ट टर्म इज माइनस साइन और ये माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2 थीटा, तो प्लस वाला टर्म आगे लिखे तो 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। अब फाइनली व्हाट आई नीड टू फाइंड इज डी वाई बाई डी एक्स, तो वो तो हो गया ना रेशियो। बार बार ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप एग्ज़ाम में एक बार ही लिखना होता है ना, एक बार अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो ये वाली चीज़ लिख के ही आगे बढ़ना है ना। यू जस्ट नीड टू राइट दिस थिंग्स कि भी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, तो डी वाई बाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा, है ना, दैट इज इक्वल टू व्हाट, तो डी वाई बाई डी थीटा है कॉस थीटा माइनस 2 कॉस 2 थीटा एंड नीचे 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, और यही आपका आंसर है, ठीक है। ओके, सो अगेन लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 6, डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू ए एज इट इज़ कॉन्स्टेंट में है बराबर, थीटा का डिफ्रेंशिएशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू थीटा है इसलिए यहाँ, एंड साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन कॉस थीटा। सिमिलरली डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू ए अगेन एज इट इज़ 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा। सो फाइनली इफ़ यू वांट यू कैन फाइंड, not want, you have to find dy by dx by using ratio of dy by d theta and dx by d theta, and that is minus a sin theta, ये है dy by d theta and नीचे a into 1 minus cos theta, ओके। अगेन अब यहाँ से आपको पता है sin थीटा को 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, है ना। नीचे हो गया a into 1 minus cos theta can be written as 2 sin square theta by 2. So sin theta by 2 एक बार कैंसिल, एक बार 2 कैंसिल, a कैंसिल, फाइनली वी गोट आंसर एज माइनस ऑफ cos बाई sin बचा ना, तो cot थीटा बाई 2, है ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू दिस वन, ओके। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे सोचते होंगे कि भाई सर यहाँ से फिर हमको ये वाला आइडिया नहीं भी आ सकता है ना, ये कैसे सोचे कि यहाँ से आगे और सिंप्लीफिकेशन करना है। तो जब भी साइन बाई 1 माइनस कोस या फिर साइन बाई 1 प्लस कोस या फिर 1 माइनस कोस बाई साइन, मैंने ऑलरेडी आपको 11th में बताया था, वी 1 माइनस कोस बाई साइन, 1 प्लस कोस बाई साइन, या फिर साइन बाई 1 माइनस कोस, साइन बाई 1 प्लस कोस, ये चारों में से कोई भी फॉर्म दिखे बस आपको ये वाली प्रोसीजर लगा देनी है। जब भी चारों में से ये 1 माइनस कोस या 1 प्लस कोस हो एंड वो चीज़ न्यूमरेटर हो या न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो, है ना, साइन अकेला होना चाहिए एंड कॉस 1 के साथ होना चाहिए, है ना, फिर वो नेगेटिव में हो या फिर पॉजिटिव में कॉस हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बट 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस का फॉर्मेट एंड एक साइन होना चाहिए, बस ये वाला अगर है देन यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसीजर, ओके। हाँ, इसकी जगह पे अगर समझ लो यहाँ पे 1 माइनस साइन एंड नीचे कोस है बराबर, 1 माइनस साइन थीटा एंड नीचे कोस थीटा, ऐसा कुछ है तो भी आप कर सकते हो सिंप्लीफिकेशन। इसमें आप क्या करो कि साइन को कोस में कन्वर्ट कर दो ऐसे करके, है ना, और नीचे कोस को साइन में कन्वर्ट कर दो, तो ये देखो हो गया ना 1 माइनस सी डिवाइड बाई एस, ये वाला फॉर्मेट। तो बस 1 माइनस कोस का फॉर्मूला तो वही है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो जो भी ये एंगल है उसका डिवाइडेड बाई 2, तो पाई बाई 2 माइनस थीटा का हाफ क्या होता है, पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, और नीचे साइन समथिंग का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन समथिंग बाई 2 इंटू कॉस समथिंग बाई 2, है ना, 2 साइन जो भी ये समथिंग है उसके डिवाइड बाई 2 मतलब पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2 एंड कॉस अगेन पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, एक साइन कैंसिल हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा साइन बाई कॉस दैट इज 10 पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, ऐसा बन जाएगा, है ना। सो ये वाले फॉर्मेट से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, बाकी यहाँ से तो डायरेक्ट आंसर बनेगा, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट इट, बट अगर बाई चांस 1 के साथ साइन है और अकेला कोस है और अगेन आपको सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है तो यू कैन डू इट, है ना, आप ऐसा कर सकते हो, ठीक है।
बट ये सभी स्टेप ट्रिग्नोमेट्री के ना कंप्लीटली याद रखने होते हैं क्योंकि बार बार यूज़ होते हैं ना, इसीलिए। ओके ओके 7 नंबर में लेट्स हैव dx बाई dt फर्स्ट। तो क्या करें कि डिवीज़न रूल अप्लाई कर देते हैं, है ना। यस, डिवीज़न रूल अप्लाई करने पे नीचे वाले का स्क्वायर मतलब अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर तो कॉस 2t हो जाएगा, ठीक है। फिर अंडर रूट कॉस 2t एज इट इज़ इंटू साइन क्यूब t का 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, है ना। ये मेरे ख्याल से आपको पता है। साइन क्यूब का इन डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, पहले पावर का किया मतलब पावर आगे पावर में कम, फिर साइन का किया दैट इज कॉस टी, माइनस अब न्यूमरेटर एज इट इज एंड डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन ना भाई। अंडर रूट कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है भाई, तो 1 अपन अंडर रूट इंटू फिर ये कॉस का, है ना। तो 1 अपन अंडर रूट कॉस 2t इंटू फिर कॉस 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन 2t इंटू फिर 2t का, फिर 2t का डिफ्रेंशिएशन 2। ओके, तो ये फाइनली हमने सिर्फ dx बाई dt फाइंड किया। हाँ, अब यहाँ पे देख सकते हो ये अंडर रूट कॉस 2t डिनोमिनेटर में है। हाँ भाई, ये अंडर रूट कॉस 2t कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में, तो एलसीएम लेने पे यहाँ पे चला जाएगा। सो व्हाट आई गेट हियर, कॉस 2t अंडर रूट दो बार होके अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर हो गया एंड दैट इज कॉस 2t इंटू 3 साइन स्क्वायर t कॉस t। फिर यहाँ पे अंदर एक ऑलरेडी एक माइनस है और ये माइनस बन गया प्लस 2 साइन 2t इंटू साइन क्यूब t, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, और ये एलसीएम में जो अंडर रूट कॉस 2t था वो चला गया डिनोमिनेटर के साथ, तो हो गया cos 2t का पावर 1 + 1/2 दैट इज 3/2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से कुछ सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा ना, तो देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन निकल रहा है, एक साइन स्क्वायर t कॉमन निकल रहा है। ओके, सो ये हो गया dx बाई dt। लेट्स फाइंड dy बाई dt यूजिंग दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। dy बाई dt इक्वल टू नीचे का अगेन एज इट इज, सॉरी स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर पहले, दैट इज अंडर रूट कॉस 2t का स्क्वायर हो जाएगा कॉस 2t बराबर, फिर डिनोमिनेटर एज इट इज एंड न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन दैट इज कॉस क्यूब t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 3 कॉस स्क्वायर t, है ना, 3 कॉस स्क्वायर t, ये हो गया कॉस क्यूब का मतलब पावर का, पावर आगे पावर में कम, इंटू माइनस साइन t, ये हो गया कॉस का, फिर है ना, पहले हम पावर का करते हैं, पावर आगे पावर में कम, फिर कॉस 2t का किया हमने दैट इज माइनस साइन t, माइनस अब ऊपर वाला एज इट इज, मतलब ऊपर क्या था कॉस क्यूब t था उसको एज इट इज रखा, एंड डिनोमिनेटर में क्या था अंडर रूट कॉस 2t, उसका डिफरेंशिएशन 1 अपन अंडर रूट कॉस 2t इंटू कॉस 2t का हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2, ठीक है। अब अगेन आफ्टर सिंप्लीफिकेशन सिमिलरली जो न्यूमरेटर में किया वही तरीके से अंडर रूट कॉस 2t जो है वो एलसीएम में यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और दोनों का जो एलसीएम बन जाएगा वो नीचे मल्टीप्लाई होगा, तो फाइनली हो जाएगा ये -3 साइन t कॉस स्क्वायर t अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t मल्टीप्लाई होके ओनली कॉस 2t, माइनस माइनस प्लस अगेन, है ना, ये माइनस और ये माइनस प्लस, यहाँ पे बना 2 साइन 2t इंटू कॉस क्यूब t होल डिवाइडेड बाय कॉस 2t एक तो था ही और दूसरा कॉस 2t का पावर 1/2, है ना, अंडर रूट कॉस 2t भी नीचे आया मल्टीप्लाई होने के लिए, तो ये टोटल पावर हो गया 3/2, ठीक है। नाउ इफ़ यू वांट सॉरी, अब हमको फाइंड करना है dy by dx, देन व्हाट वी कैन डू, जस्ट टेकिंग रेशियो ऑफ दिस dy by dt एंड dx by dt। सो dy by dx फाइंड करने में जो रेशियो आएगा उसमें दिस वन, ये पर्टिकुलर टर्म पूरा का पूरा डिवाइडेड बाई दिस वन, इसमें ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे तुरंत, है ना, तो फिर बनेगा क्या, दिस वन इज इन न्यूमरेटर एंड दिस वन इज इन डिनोमिनेटर, तो फाइनली हम क्या लिखेंगे, देखो 2 इंटू, मैं सिंप्लीफिकेशन साथ में करते जा रहा हूँ,
साइन 2t को लिख देता हूँ, चलो 2 sin t cos t, है ना। तो क्या हो कि एक आध स्टेप वो भी बच जाए, 2 sin t cos t इंटू कॉस क्यूब t माइनस, इसको एज इट इज़ लिख दिया, बराबर, डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर में मतलब यहाँ पे नीचे अगेन इसको एज इट इज़ लिख दिया, 3 sin square t cos 2t, एंड इसमें अगेन 2 sin t, इसको sin 2t को अगेन 2 sin t cos t, इसको आगे लिख लेते चलो, तो इसको लिख दिया 2 इंटू 2 sin t cos t इंटू क्या है भाई, sin क्यूब t, प्लस इसमें तो आगे पीछे लिख सकते हैं ना, एडिशन में है इसलिए, प्लस 3 sin square t cos 2t, 3 sin square t cos 2t, ठीक है, 3 sin square t cos 2t, ओके। अब चलो ऊपर न्यूमरेटर में क्या क्या कॉमन निकल सकते हैं भाई, तो एक तो 2 नहीं निकल सकता, sin t एक ही बार है, चलो cos स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो sin t इंटू cos स्क्वायर t कॉमन निकाल लेते हैं, चलो। अच्छा, मतलब मुझे लग रहा है कहीं पे मैंने एरर कर ली है, एरर की है, अच्छा ये अंडर रूट cos 2t का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अंडर रूट cos 2t का, अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन मैंने क्या बताया था, 1/2 रूट, है ना, तो यहाँ पे 2 लिखना बाकी रह गया, 1/2 रूट है, ठीक है, सो जिसकी वजह से ये 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, ओके, तो ये 2 कैंसिल हो गया, इसलिए यहाँ पे 2 नहीं आएगा, सो ये 2 निकाल देना आप, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी 1/2 रूट cos 2t, अगेन ये 2 कैंसिल, सो वी डोंट नीड टू राइट 2 ओवर हियर ऑल्सो। फाइनली अगर ये 2 नहीं है तो यहाँ पे भी 2 नहीं है और यहाँ पे भी 2 नहीं है, ये दोनों 2 निकाल देते हैं, है ना, सो फाइनली ये बन जाएगा 2 cos स्क्वायर t, ओके। एंड इसमें सिंप्लीफिकेशन क्या होगा भाई, क्या कॉमन निकलेगा, साइन स्क्वायर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर मिल जाएगा, cos t अकेला, चलो तो साइन स्क्वायर t इंटू cos t कॉमन, साइन स्क्वायर t इंटू cos t, और बचेगा क्या भाई, तो अगेन यू कैन सी 2 साइन स्क्वायर t प्लस 3 cos 2t, ओके। तो एज यू कैन सी एक साइन कैंसल और एक cos कैंसल, सो व्हाट वी हैव गॉट ओवर हियर, क्या बचा, ऊपर cos t बचा और नीचे एक sin t बचा, सो cos t बाई sin t दैट इज cot t, चलो तो cot t लिख ही लेते हैं, cot t, चलो cos t बाई sin t लिख के चलते हैं, अभी तो cot t लिखना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। हाँ, अब न्यूमरेटर में यहाँ पे क्या, 2 cos स्क्वायर t माइनस ये जो cos 2 है ना, cos 2t है, उसका फॉर्मूला हमारे पास cos स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर याद हो तो 1 माइनस साइन 2 साइन स्क्वायर t एंड 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला अगर लगा दे, 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, देन नीचे भी वही फॉर्मूला लगाए तो कुछ सिंप्लीफिकेशन और पॉसिबल हो जाएगा, है ना, इसको लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। वैसे ये चीज़ तो पहले ही कर दी होती तो चल जाता है, बट फिर भी धीरे धीरे करेंगे तो क्या होगा कि एरर होने के चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया cos t बाई साइन t दैट इज cot t इंटू यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या कॉमन आएगा भाई, अच्छा पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 cos स्क्वायर t माइनस 3 टू द 6 cos स्क्वायर t प्लस 3, नीचे 2 sin स्क्वायर t प्लस 3 टू द 6 cos स्क्वायर t माइनस 3, ओके ओके। फिर आगे बढ़ते हैं, cot t इंटू ये 3, ये 2 cos स्क्वायर t माइनस 6 cos स्क्वायर t मतलब 4 cos स्क्वायर t नेगेटिव में, ठीक है, नीचे
नीचे चलो 2 साइन स्क्वायर टी प्लस 6 कॉस स्क्वायर टी को मैं ऐसा समझूँ कि 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं। 6 कॉस स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 2 कॉस स्क्वायर प्लस 4 कॉस स्क्वायर, और आगे 2 साइन स्क्वायर है, तो ये दोनों का एडिशन क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर में 2 कॉमन निकालेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, सो 2 साइन स्क्वायर प्लस 2 कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस 3, है ना। ओके, तो फिर ये ऐसा हो गया। तो नीचे बन गया, देखो ये जो नीचे वाला टर्म है ना वो बन गया 4 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1 बराबर। अब और कोई सिंप्लीफिकेशन तो दिख नहीं रहा है, नीचे वाले को साइन में कन्वर्ट कर देते हैं बराबर। तो ये हो गया एक्चुअल में क्या था 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, ठीक है। वैसे पहले ही नीचे वाले को साइन में किया होता तो अच्छा रहता, क्यों, क्योंकि नीचे साइन स्क्वायर टी है ना, तो यहाँ पे साइन टी का फॉर्मूला लगाया होता तो अच्छी रह, तो ये स्टेप थोड़ा एक आध कम हो जाता। कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे नहीं लगाया तो यहाँ पे लगा दो। कॉस स्क्वायर टी को साइन स्क्वायर टी में कन्वर्ट कर दिया तो ये बन गया 4 इंटू कॉस स्क्वायर टी बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और ये 2 माइनस 3 बन गया माइनस 1, ठीक है। एंड अब मेरे ख्याल से ये कॉट टी है ना, उसमें भी ऊपर कॉस नीचे साइन वो काम आएगा आगे। चलो देखते हैं, कॉस टी बाई साइन टी एज इट इज़ रखते हैं। चलो ऊपर वाले कॉस को अंदर मल्टीप्लाई करके देखें तो क्या हो जाएगा 3 कॉस टी माइनस 4 कॉस क्यूब टी होल डिवाइडेड बाई, देखो ऊपर वाला तो फॉर्मूला बन गया है ना, एंड नीचे भी देखो साइन टी इंटू, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 साइन स्क्वायर टी, सॉरी 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी माइनस 1, ठीक है। तो ये नीचे बन गया अगेन 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर टी, उसके साथ साइन टी मल्टीप्लाई करने पे नीचे बन गया 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी, ठीक है। और ऊपर अगर मैं नेगेटिव कॉमन निकाल लो तो ये हो जाएगा 4 कॉस क्यूब टी माइनस 3 कॉस टी। सो एज यू कैन सी ऊपर फॉर्मूला हो गया कॉस 3 टी का, एंड नीचे का फॉर्मूला हो गया साइन 3 टी का। cos 3t by sin 3t is equal to cot 3t. So that is your answer, है ना। ये क्वेश्चन रियली ये क्वेश्चन बहुत लंबा है, तो ये और यहाँ पे अंडर रूट का डिफ्रेंशिएशन 1/2 रूट है, वो भी खास ध्यान रखना भाई, वहाँ पे भी एरर होने के चांसेस हो सकते हैं। सो ये क्वेश्चन IMP कंसीडर करो, और मैं क्या बोल रहा हूँ 4 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं वो लोग, 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, है ना, 3 या 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। सो बेटर ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस बराबर से करना है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में कहीं पे एरर ना आए, बस वो देखना है आपको, है ना। डिफ्रेंशिएशन करने के टाइम कोई एरर नहीं आनी चाहिए, है ना। विदाउट हैविंग एनी एरर यू जस्ट नीड टू डिफ्रेंशिएट इट, ओके। ओके अगर ये कोई स्टेप में समझ में ना आया तो मुझे पूछना कि ये स्टेप में समझ में नहीं आया, मैसेज कर देना मुझे और स्क्रीनशॉट लेके। एंड दूसरा क्या कि अगर समझ में नहीं आए तो पहली चीज़ तो आप बस वापस एक बार वीडियो को रिवाइज़ करना, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन को रिवाइज़ करना, है ना। अगर फिर भी समझ में ना आए तो फिर स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे कुछ टिक मार्क करके मुझे सेंड कर देना, ठीक है। ओके, सो लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 8। लेट्स फाइंड dx by dt इक्वल टू a इंटू कॉस टी बन जाएगा माइनस साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, प्लस log 10t/2 का, तो पहले log का कर लिया डिफ्रेंशिएशन, है ना, अंदर का एज इट इज़, सॉरी log का डिफ्रेंशिएशन 1/, समथिंग, तो समथिंग क्या है 10t/2, ठीक है, इनटू फिर 10 का डिफ्रेंशिएशन sec² t/2 इनटू फिर t/2 का डिफ्रेंशिएशन 1/2, है ना। तो ये हो गया dx by dt। लेट्स हैव सिंप्लीफिकेशन फॉर दिस, ओके। हाँ चलो, a इंटू माइनस साइन टी प्लस ये tan t को लिख लेते हैं साइन t/2 cos t/2, है ना। साइन t/2 नीचे, ऊपर cos t/2 आएगा ना,
इंटू कॉस एक्स वाई बन जाएगा 1/cos² t/2, ठीक है, एंड इंटू 1/2 तो है ही। ओके, फिर ये आप देख सकते हो एक कॉस कैंसल, बराबर, एक कॉस वाला टर्म कैंसल, तो बचा क्या, तो नीचे यहाँ पे डिनोमिनेटर में बचा 1/2 बचा, साइन t/2 बचा है, और एक कॉस t/2 बचा है। और ये देख के तो तुरंत लगेगा कि हाँ ये तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला है, लगा दो, चलो लगा दो फॉर्मूला, माइनस साइन टी प्लस 1/sin t, लेट्स हैव एलसीएम, माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन टी। ओके, तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर दैट इज कॉस स्क्वायर, तो a cos स्क्वायर टी डिवाइडेड बाई साइन टी, तो ये हो गया dx/dt, है ना, dx/dt। अब फाइंड करना है dy/dt, dy/dt y इक्वल टू a sin t ना, y इक्वल टू a sin t में अगर dy/dt फाइंड करना चाहते हो तो डायरेक्टली कर लो, ख़त्म, sin t का cos t ख़त्म, बस। अब फाइंड करना है मुझे dy/dx, तो दैट इज रेशियो ऑफ व्हाट, dy/dx, सॉरी यहाँ पे dy/dt है, क्या है, dy/dt, हाँ, सो रेशियो ऑफ dy/dt एंड dx/dt, तो dy/dt a cos t है एंड dx/dt की वैल्यू क्या है भाई, a cos square t by sin t, तो a cos square t by sin t बराबर a cos square t by sin t। तो ये एक तो a कैंसल और एक cos कैंसल, बचा क्या भाई, तो बचे कुछ टर्म लिख लेते, ये पहले तो डिनोमीटर का डिनोमीटर sin t ऊपर चला जाएगा, और नीचे एक a कैंसिल हो गया ना, हाँ दोनों a कैंसिल हो गए, तो बचा सिर्फ cos t। सो फाइनली आंसर इज tan t, खत्म, है ना, खत्म। ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स फाइंड dx/d थीटा। ओके, थीटा इज कंसिडर्ड टू बी अ पैरामीटर, a sec थीटा का हो जाएगा a इंटू sec थीटा का डिफरेंशिएशन sec इंटू tan, sec थीटा tan थीटा, तो ये हो गया ख़त्म पहला वाला। फिर dy/d थीटा इक्वल टू b इंटू tan थीटा का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर थीटा। नाउ लेट्स फाइंड dy/dx, दैट इज रेशियो ऑफ dy/d थीटा एंड dx/d थीटा, तो न्यूमरेटर बन जाएगा b sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a sec थीटा इंटू tan थीटा। सो एज यू कैन सी एक sec कैंसिल हो गया, बराबर। अब बचा क्या, तो जो भी बचा है उसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो, चलो, तो ये b/a बचा है, फिर sec ये बचा है तो उसको 1/cos लिख देते हैं, और नीचे वाले tan को sin/cos लिख देते हैं। अगेन यू कैन सी 1 cos इज कैंसल्ड, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमारे पास क्या बाकी बचा, सो dy/dx इक्वल टू, ये 1/sin है ना, 1/sin ऊपर लेके जाएंगे तो cos sec थीटा, b/a इंटू cos sec थीटा, यही हमारा आंसर, खत्म। ओके, लेट्स हैव क्वेश्चन नंबर 10, लेट्स फाइंड dx/d थीटा फर्स्ट। अगेन a is a constant as it is because it is in multiplication with variable। फिर cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस, अब यहाँ पे रूल लगाना है मल्टीप्लिकेशन का, तो ब्रैकेट में थीटा एज इट इज़ साइन थीटा का cos थीटा प्लस साइन थीटा एज इट इज़ थीटा का 1, ठीक है, ये हो गया dx/थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस थीटा cos थीटा प्लस साइन थीटा, और ये यू कैन सी साइन थीटा कैंसल, सो व्हाट वी आर लेफ्ट विथ a थीटा cos थीटा, है ना। नाउ लेट अस फाइंड dy/d थीटा। अगेन a इज इन कांस्टेंट, उसका डिफरेंशिएशन में एज इट इज़ रखना है उसको, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस अगेन थीटा cos थीटा में मल्टीप्लिकेशन का रूल, तो पहले थीटा को एज इट इज़ रखो, साइन थीटा cos थीटा का माइनस साइन थीटा प्लस cos थीटा एज इट इज़ एंड थीटा का 1, ठीक है। ओके, चलो अब ये अंदर cos थीटा माइनस
माइनस माइनस प्लस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा. नाउ अगेन यू कैन सी कॉस थीटा कैंसल. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ, हमको हमारे पास बचा क्या, ए थीटा साइन थीटा, है ना. नाउ वी कैन इजिली फाइंड dy बाई डी एक्स, दैट इज रेशियो ऑफ dy बाई डी थीटा and dx by d theta, that is a theta cos theta. Now a theta cancel, the answer is tan theta. खत्म. Okay. Okay, question number 11. वैसे ये क्वेश्चन में ना डायरेक्टली डिफरेंशिएशन करने जाओगे ना, मतलब यूजिंग दैट पैरामेट्रिक फॉर्मेट, तो इट बिकम सो लेंथी. मतलब अगर इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने जाएंगे तो यहाँ पे dx बाई डी टीटा इक्वल dx बाई डी टी इक्वल टू, पहले तो अंडर रूट का 1/2 रूट एज इट इज इनटू फिर ए रेस टू साइन इनवर्स टी का, अगेन पहले ए रेस टू साइन इनवर्स टी एज इट इज. चलो एक मैं दिखाता हूँ इसका डिफरेंशिएशन. dx बाई डी टी क्या होगा, पहले तो ये 1/2 रूट हो गया, है ना, ए साइन इनवर्स टी ऐसा, इनटू फिर ये ए रेस टू साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन, पहले तो ए रेस टू साइन इनवर्स टी का ए रेस टू साइन इनवर्स टी एज इट इज, है ना, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इनटू लॉग ए ऐसा होता है. तो ए रेस टू साइन इनवर्स टी का ए रेस टू साइन इनवर्स टी इनटू लॉग ए इतना हो गया. फिर साइन इनवर्स टी का बचा, अब पावर का करना है ना, पावर का. तो पावर मतलब यहाँ पे ए के पावर में जो भी हो वो फंक्शन का करना है, तो उसका डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस टी स्क्वायर. तो ये इतना बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, है ना. वैसे इस तरीके से भी कर सकते हो, यूल गेट डेफिनेटली योर आंसर, आपको आपका आंसर मिल ही जाएगा. अगर यहाँ पे एक सिंप्लीफिकेशन क्या है कि ए रेस टू साइन इनवर्स टी को लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर बराबर, जैसे ही अगर दोनों साइड में स्क्वायर कर लो तो इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर. तो ऊपर एक्स स्क्वायर है और नीचे है 2 इंटू एक्स, तो एक एक्स कैंसल बराबर log a इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर ऐसा कुछ है. तो फाइनली ये हो गया अपना dx बाई डी टी. dx बाई डी टी क्या हो गया भाई, x/2 log a 1/√1 माइनस टी स्क्वायर. एंड अगर आपको dy बाई डी टी फाइंड करना हो तो वो भी अगेन 1/2√a पावर cos इनवर्स टी होगा यहाँ पे, है ना, इसका 1/2 रूट एज इट इज़, ठीक है, इनटू फिर अब करना किसका है, पहले हमने किसका किया, अंडर रूट का किया. फिर ये फंक्शन में जो भी है उसको चालू करते हैं. तो फंक्शन में क्या था, ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, तो पहले तो ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए होगा ना, तो ए रेस टू कॉट इनवर्स टी इंटू लॉग ए, है ना. इसका क्या होगा, इसका अंदर वाले का ए रेस टू कॉस इनवर्स टी, जैसे आगे हमने किया वही ए रेस टू कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए. फिर अब फंक्शन का जो भी फंक्शन है उसका कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस साइन स्क्वायर टी, है ना, सॉरी 1 माइनस टी स्क्वायर. कॉस इनवर्स टी का -1/√1 माइनस टी स्क्वायर ना. साइन इनवर्स टी का क्या होता था, 1/√1 माइनस टी स्क्वायर पॉजिटिव में है, एंड कॉस इनवर्स टी का नेगेटिव में, वही बराबर. अगेन यू कैन सी ये जो टर्म है उसको हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर, है ना. ए रेस टू कॉस इनवर्स टी मतलब वाई स्क्वायर, तो ये ऊपर वाई स्क्वायर है, नीचे वाई खुद है बराबर. तो ये वाई स्क्वायर बाई वाई, तो ये हो गया वाई स्क्वायर बाई वाई मतलब y/2 एंड बाकी सब कुछ एज इट इज़ -1/√, हाँ नेगेटिव को भी अगर बाहर निकाल लो, है ना, नेगेटिव को बाहर लिख दिया 1/√1 माइनस टी स्क्वायर. नाउ फाइनली अगर आप चाहो तो ये रेशियो लेके देख सकते हो, dy बाई डी एक्स मतलब dy बाई डी टी एंड dx बाई डी टी दोनों का रेशियो लोगे तो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा. तो दोनों में ये टर्म है, तो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में ये टर्म है, तो उसको तो कैंसिल ही कर देते, है ना. तो बचा क्या, यहाँ पे -y/2 बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में बचा है x/2, ठीक है. अगेन 2 कैंसिल होके फाइनली आंसर बन जाएगा -y/x. दैट इज़ योर फाइनल आंसर दैट वी नीड टू प्रूव. ओके, बट इसको सॉल्व करने के लिए दूसरा तरीका क्या है पता है,
वो तो थोड़ा इससे भी सिंपल है, इससे सिंपल मतलब इससे तो सिंपल ही होगा ना। नेक्स्ट मेथड, ओके, सेकंड मेथड जो शॉर्टकट तरीका थोड़ा बहुत है, उसमें क्या सोच सकते हैं, तो वैसे ये जो तरीका सेकंड तरीका है वो हमेशा ही नहीं लगेगा, मतलब ये जैसे इसमें तो लग जाएगा, बट ये आइडिया लाना भी मुश्किल है कि कोशिश करो कि ये दोनों में से एक ही इक्वेशन हो जाए, दो इक्वेशन को कंबाइन करना है, बराबर। तो मुझे दो इक्वेशन को कंबाइन करना है, तो एनी हाउ व्हाट आई विल डू, पहले तो अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए पावर साइन स्क्वायर टी, साइन इनवर्स टी, एंड वाई स्क्वायर इक्वल टू ए पावर कॉस इनवर्स टी, ठीक है, ये हो गया। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूँ तो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर क्या बन जाएगा भाई, ए पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पावर कॉस इनवर्स टी। तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, तो इससे फ़ायदा ये हुआ कि यहाँ पे टी वाला फॉर्मेट टोटल निकल गया, क्योंकि ए के पावर में साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी है, और ये हमको पता है कि भाई साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इज ऑलवेज पाई बाय 2, है ना। सो ये हो गया ए रेस टू पाई बाय 2। सो एक्स वाई इक्वल टू, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा स्क्वायर लिया था ना, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्क्वायर लिया था, वापस मुझे स्क्वायर रूट करके चलना है, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ ए पावर पाई बाई 2। नाउ लेट मी हैव डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो x इंटू, ये है ना इम्प्लिसिट फॉर्म हो गया ना अभी, तो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू एक्स का 1 इक्वल टू, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका डिफ्रेंशिएशन 0 है ना, प्लस लूँ या फिर माइनस लूँ, इट इज़ ऑलवेज कंसिडर टू बी अ कॉन्स्टेंट, हैंस डिफ्रेंशिएशन 0, है ना। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का रूल लगाया अभी, x एज इट इज़, y का डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस y एज इट इज़, x का डिफ्रेंशिएशन अगेन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। तो फाइनली डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, तो सब जब बना लो डी वाई बाई डी एक्स को, विल गेट माइनस वाई बाई एक्स, दैट इज़ योर आंसर, है ना। सो ये मेथड भी इजी है, देखो यू कैन अटेम्प्ट एनी ऑफ द मेथड, आप दोनों में से कोई भी मेथड को यूज़ कर सकते हो, बट यू हैव टू गेट योर आंसर फाइनली, ओके। सो दिस इज़ व्हाट द एक्सरसाइज 5.6, ये सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए, है ना। नेक्स्ट लेक्चर से फिर नई एक्सरसाइज देखेंगे, नया टॉपिक देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।